कभी कभी एक आप लोगों ने शिव महापुराण की कहीं वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रख। सात दिन में एक दिन हम भी भोजनशाला में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कथा स्थल घूमने के लिए जाते हैं। बूढ़ी माँ मिली दूसरे दिन, तो हम हमारे पास में एक दिन पहले वीडियो आया तो हमने उससे पूछा, माँ कहाँ से आई हो? कहा महाराष्ट्र की रहने वाली। हमने कहा ठीक है। माँ तुम कल वो भोजन करा रही थी महादेव को पत्तल में? हाँ। कहां से भोजन लाई थी? कहा मेरे पास में 3 दिन से भोजन नहीं था, तो मेरी पड़ोसन ने उसके पास में जो भोजन रखा हुआ था वो मुझे दे दिया। 3 दिन पुराने भोजन का तुम भोग लगा रही थी? मेरा नियम है, जो मैं खाऊंगी मेरे महादेव को दूंगी, जो मैं पहनूंगी वो महादेव को दूंगी, जो मेरा है वो मेरे महादेव का है, जो मेरा है। जो मेरा है वो मेरे महादेव का है। हमने कहा मां तुम महादेव को लेकर चलती हो तो महादेव के खाने का सामग्री साथ में लेकर नहीं चलती? कल लेकर तो आई थी पर बैग कोई चुरा कर ले गया। आप महादेव को इतना देती हो, महादेव ने आपको कुछ दिया है कि नहीं दिया? अब पूछने में तो आनंद की बात है, अगर कोई सत्संगी मिल जाए तो थोड़ा समय अच्छा सा आनंद में हो जाता है। महादेव ने आपको कुछ दिया है? वो माँ कहती है मेरा एक बेटा तो डॉक्टर है और एक बेटा कलेक्टर की गाड़ी चलाता है, दोनों ही अच्छी पोस्ट पर हैं और बाबा की कृपा दृष्टि है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। ये मेरे महादेव ने दिया है। मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मेरे बच्चों ने विद्याध्ययन किया, मेरे बच्चों ने कर्म किया और मेरे बच्चे अच्छी जगह पहुंच गए। ये उसकी कृपा है जिसकी मैं आराधना करते आ रही हूं, जिसकी मैं चाकरी करते आ रही हूं। बहुत समझने वाला विषय है। तुम्हारे घर में संपदा ज्यादा हो, धन वैभव ज्यादा हो, सत्ता ज्यादा हो, चाहे तुम्हारी कुर्सी पद प्रतिष्ठा कितनी भी बड़ी हो, चाहे तुम अच्छे अच्छे औहदे पर बैठे हो, चाहे तुम मिनिस्टर, चाहे तुम कलेक्टर, चाहे तुम जो पद पर विराजमान हो, चाहे तुम्हारे पास में जो पद जो प्रतिष्ठा है, पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा और पद जब होता है जब तुम्हारी खुद की औलाद तुम्हारे कहने पर चले, तो समझ लेना कि तुम्हारा पद बड़ा है। दूसरे पर रुआब झाड़ना सरल है, अपनी औलाद को सतमार्ग बताना कठिन है। एक मास्टर, पढ़ाने वाला टीचर 50 बच्चों को, 50 स्टूडेंट को पढ़ाता है, उनकी किस्मत बना देता, उनका भाग्य बना देता है। पर एक टीचर अपने ही बच्चे को उस तक नहीं पहुंचा पाता। कारण क्या होता है? वो दूसरे को, दूसरे आएंगे तो पांव पड़ेंगे, दूसरे आएंगे तो सम्मान देंगे, सर सर, दूसरे आएंगे तो आदर करेंगे, दूसरे आएंगे तो सलूट ठोकेंगे, पर आपकी औलाद आपके चरण नहीं छू पाती, आपकी औलाद आपको प्रणाम नहीं कर पाती, आपकी औलाद आपका सम्मान नहीं कर पाती। उस समय हृदय कछोटता है कि मैंने इतना करा तो किसके लिए करा? मैंने गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सत्ता वैभव संपदा किसके लिए बनाई? जब मेरी औलाद मेरी ना सुन रही है, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है, मेरी औलाद मेरा सम्मान नहीं कर रही है,
मेरी औलाद मेरा सत्कार नहीं कर रही है, तो मैंने वैभव किसके लिए करा, मैंने नौकरी किसके लिए करी, मैंने तनख्वाह किसके लिए लाया, मैं इतना वैभव किसके लिए बनाया। जब औलाद नहीं पूछ रही तो मैं किसके लिए कर रहा हूं। उस जगह पर याद आती है कि ये गुलामी मैंने संसार की करी, अगर ये गुलामी मैंने महादेव की करी होती तो मेरा बेटा भी संस्कारित होता, मेरा परिवार भी संस्कारित होता, मेरा बेटा भी संस्कारित होता और मेरा परिवार भी संस्कारित होता। और मेरा बेटा आज मेरा सम्मान कर रहा होता, मुझे प्रणाम करता। दूसरे के बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे सलूट ठोक रहे हैं, दूसरे के बच्चे आकर सत्कार कर रहे हैं, और खुद के बेटा बेटी बाप बेटा सोफे पर और वो पांव पसार कर बैठे हैं। और जहां ऑफिस में पहुंचे तो सर 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 दुनिया करती है, और मालूम पड़े औलाद सम्मान ना करे तो काय का सर। और जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करे उस दिन मेरे महादेव को याद करना और थोड़ी सी गुलामी उस शंकर की करना प्रारंभ करना। फिर तुम्हारे बच्चों में जो बदलाव आएगा, तुम्हारे बच्चों में जो संस्कार मेरा महादेव देगा, फिर उसको देखना कि तुमने जो दिया और मेरे महादेव ने जो दिया उसकी तनख्वाह में क्या अंतर आया, फिर उसकी देने में क्या अंतर आया, फिर उसकी गुलामी करना। मेरे बाबा तेरी नो सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया। तुम ना गाओ, ये जितने शुभ भक्त आए सब गाएंगे, आप भी तो गुलाम हो बाबा के। प्रेम से बोलो, जब से तब से वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बहुत बढ़िया। कितना जोरदार गाते हो रे तुम लोग, नजर उतरवा लेना हो, शिव कृपा है। हम उसकी चाकरी कर रहे हैं, हम उसकी नौकरी कर रहे हैं, हम उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम उसके लिए कर रहे हैं तो खाली नहीं एक